हेलो एवरीवन, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाई छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के बारे में कंप्लीट डिटेल कि आखिर हमें इस सर्वे में, इस सर्वेक्षण में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्या क्या जानकारी जो है सर्वे टीम आने वाली है, जो जनगणना टीम आने वाली है हमारे घरों में, वो हमसे पूछने वाले हैं। तो आप लोगों को जितने भी 18 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा 18 पॉइंट में, 18 बिंदु में, उन सब के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो आपको ये डाउट आ रहा होगा कि हमारे प्यारे बच्चों को, प्यारे छोटे भाई बहने लोगों को, कि क्या ये हमारे लिए वीडियो यूजफुल है। तो हाँ भाई, आप लोगों के लिए यूजफुल है, क्योंकि आपके घर में आप पढ़े लिखे हो। अगर सर्वे टीम आती है तो आपको ये जानकारी जो है बताना आपको भी पड़ सकता है, क्योंकि मम्मी पापा क्या होते हैं, कई घरों में नहीं पढ़े होते या कम पढ़े लिखे होते हैं। तो वो अगर कोई टीचर आते हैं या कोई अधिकारी आते हैं, सर्वे टीम आते हैं, तो कहीं ना कहीं डर सा घबरा जाते हैं और कुछ गलत आंसर दे देते हैं घबराहट में या कुछ इस तरीके से। तो आप लोगों को क्या करना है, आप तो देखोगे ये वीडियो, आपके अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को भी ये दिखाना है कि जो भी सर्वे टीम हमारे घरों में आएगी वो हमसे इस टाइप से ये क्वेश्चंस आप हमें पूछा जाएगा करके। ठीक है, समझ गए? तो ध्यान से देखेंगे कि आपको क्या क्या बताना है। हो सके तो अपनी मम्मी पापा को भी ये वीडियो जो है दिखा दीजिए, ताकि उनको पता चल पाए कि क्या क्या डेटा जो है कलेक्ट करके रखेंगे सर्वे टीम के लिए। ठीक है, तो चलो ये देख लेते हैं। ये सबसे पहले टॉप में है पंजीयन क्रमांक। ये ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकती है, ठीक है, ऐप में भी इसको डाला जा सकता है। तो देखो पंजीयन क्रमांक, पंजीयन क्रमांक में देखो यहाँ पर क्या है, वो पंजीयन क्रमांक आपके लिए नहीं है, ये उनको जो भी सर्वे टीम आएगी उनको फिलअप कर लेंगे, क्योंकि जिला के हिसाब से पॉइंट डालेंगे, विकास खंड के सुपरवाइजर कोड के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से कोड, मकान नंबर के हिसाब से कोड उन लोग भर लेंगे। डोंट वरी, ये इसके लिए आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो आपको पता में जिला बताएंगे, विकास खंड आपको खुद बताना है, पंचायत आपको खुद बताना है, ग्राम बताना है, मकान नंबर आपको बताना है। ठीक है, मकान नंबर आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट में देखो पिन कोड है, तो पिन कोड भी क्या, कौन सी पिन कोड आपको नहीं पता तो आप लोग पिन कोड आपके जो पोस्ट ऑफिस होती है वो आप गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या आप जो सर्वे टीम आएगी वो डाल देंगे। डोंट वरी, इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, फिर परिवार की मुखिया की जानकारी, नाम। अब परिवार की मुखिया कौन है भाई? जो राशन कार्ड होती है ना, राशन कार्ड में जो मुखिया होती है उनकी नाम आपको लिखना है। जैसा आप कैसे लिखना है, उनके आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसा नाम लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे, फिर वो लिंक, जैसे कि आपके आधार कार्ड में हो सकता है कि आपकी मम्मी मुखिया हो या आपके पापा मुखिया हो, तो उसके हिसाब से आपको लिंक महिला है कि पुरुष है वो आपको डलवाना है। ठीक है, आयु उनकी उम्र कितनी है वो आपको लिखवाना है। ठीक है, फिर एक मोबाइल नंबर, आपकी घर की मोबाइल नंबर जो उसमें दे देंगे। ठीक है, तो ये सर्वे बेस में बहुत कुछ पूछा जा रहा है, बहुत कुछ। ठीक है, फिर शैक्षणिक योग्यता की, आपके जो परिवार के मुखिया कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा राशन कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो वो कितने पास है, वो क्या पढ़ी लिखी है कि नहीं वो बताना है आपको, या साक्षर है, मतलब वो पढ़े कितना है वो आपको नहीं पता, तो सिर्फ आप साक्षर लिख सकते हैं। आपको पता है कि 8वीं पास है, 5वीं पास है, हाई स्कूल 10वीं पास है, हायर सेकेंडरी 12वीं पास है, कॉलेज की ग्रेजुएट किए, तो वो आपको यहाँ पर लिखवा देना है। ठीक है, आप लोग हो सके तो इसका लिस्ट जो है बना के रखेंगे। फिर रोजगार की जानकारी कि वो क्या काम करते हैं, आपके परिवार की जो मुखिया है कृषि कार्य करते हैं कि खुद से कुछ काम करते हैं, स्वरोजगार मतलब खुद का जैसे कि बिजनेस करते हैं छोटे स्तर पर, है ना, वो करते हैं, शासकीय नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, निजी नौकरी करते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, या बेरोजगार है, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। क्लियर है, लिखवा देना है। फिर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है या नहीं, मतलब आपका प्रधानमंत्री जो आवास है वो बना है कि नहीं, वो आपसे पूछा जाएगा, हाँ या ना, ये आपको बताना है। साथ ही साथ उसके लिए आपको कितनी पैसा जो मिली है वो आपको लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर अन्य सूचियों की क्रमांक, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ जो जानकारी है हमें नहीं पता होती है। ठीक है, जैसे कि ये क्या होती है, SECC 2011, मतलब 2011 में जो जनगणना हुआ था उनके क्रमांक, तो ये उन लोगों के पास आई थिंक लिस्ट होना चाहिए, और होगा भी, क्योंकि लिस्ट होती है तो वो आपको वहीं लोग कर लेंगे। प्रधानमंत्री आवास, तो इनकी भी सूची उनके पास होती है। फिर आवास प्लस सूची क्रमांक, ये भी सूची उनके पास होती है। राशन कार्ड क्रमांक, तो राशन कार्ड आपके पास घर में है, उसी को आप लोग लिख के रखो या ढूंढ के रखोगी, ताकि उस दिन आए आपके घर में तो आपको देखने को मिल जाए। फिर धान विक्रय किसान पंजीयन क्रमांक, तो जो किसान पंजी होती है, पर्ची होती है, उनकी क्रमांक आपको करना पड़ेगा। फिर नरेगा जॉब कार्ड, जो आप लोग का मनरेगा चलती है, नरेगा जॉब कार्ड होती है, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं गोदी बोलते हैं, या गड्ढा खनने जाना है ऐसा बोलते हैं ना, तो उसके लिए जो कार्ड होती है उसी कार्ड का नंबर आपको लिखना है, लिखवाना है। ठीक है, वो आपको ढूंढ के रख लेना है। फिर देखो यहाँ पर
परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी सबसे पहले आधार कार्ड में उनके जैसा नाम है वैसा, तो वैसा कर लेंगे। 4-5 सदस्य है तो वो जो जितने भी सदस्य हो सकता है सबके नाम आपको बता देना है। मुखिया के संबंध, वो आपके मुखिया जो भी है उसकी क्या है, बेटे है, बेटी है, क्या है, उन रिश्तों को लिखना है। फिर उन सभी का आधार नंबर लिखवाना है। फिर वो लड़की है, लड़का है, मतलब महिला पुरुष क्या है उसको लिखना है। उनकी उम्र सभी का आपको पता होनी चाहिए, इसलिए सब कुछ पूछ के रखो आप डिटेल। उस दिन ये नहीं है वो नहीं है तो वो नहीं होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस सर्वे से जो है कहीं ना कहीं हमारी आने वाली योजनाओं के ऊपर बहुत फर्क पड़ती है। हमको मिलने वाली जो सुविधाएं होती है, लाभ होती है, उनकी असर होती है। इसलिए आप लोग ध्यान से लगेंगे। सब मोबाइल नंबर जो हो सके तो सटीक आप लोग देंगे। शैक्षणिक योग्यता सभी का पूछ के रखे कि कौन कितनी पढ़े, क्या किए, सब कुछ लिख के नोट करके रखे। कौन सी काम करते हैं, स्वरोजगार करते हैं, सब कुछ यहाँ पर नोट करके रखेंगे आप लोग। क्लियर है। फिर आपके 7वें पॉइंट पर देखो क्या पूछा जाएगा कि समस्त स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय। ये भी आप लोग पूरी चीज़ें को नोट करके रखिए अच्छे से कि क्या है, आप कृषि से कितना कमा लेते हैं, आपके घर में कितनी आवक है पूरे साल भर का ना, मजदूरी से कितना कमाते हैं, नौकरी कोई करते हैं तो उससे कितना, नहीं तो नहीं लिख देना, 0 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्वरोजगार मतलब कोई सा भी आप, हालांकि सब्जी बेचकर ही क्यों ना पैसा कमाओ, वो स्वरोजगार में आते हैं। कुछ भी करते आप खुद से नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका करो। अन्य में आप कर सकते हो, जैसे कि कोई और दूसरा क्षेत्र होगा जिससे आप पैसा कमाते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं और कुल टोटल आपको कर लेना है। क्लियर है। फिर 8वां में क्या पूछा जा रहा है, आयकर। क्या आप टैक्स पटाते या नहीं, तो ग्रामीण में तो बहुत कम पटाया जाता है, तो देख लेना आप पटाते हो टैक्स, तो हाँ या नहीं में जवाब आपको दे देना है। फिर परिवार की भूमि की जानकारी। अब देखो भूमि के लिए आपको देखो, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जब भी जनगणना के लिए तो आप सटीक जानकारी दो, जल्दबाजी में हड़बड़ी गड़बड़ी इधर उधर ना हो बिल्कुल भी। ये मेरी उद्देश्य है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी आप इकट्ठा करके रखो। देखो कृषि भूमि सिंचित कितना है उसको बताना है, असिंचित कितना है, ठीक है, वो आपको उसमें लिखा होती है, ठीक है, पर्ची जो होती है वो उसमें। फिर कुल भूमि कितना है, आवासीय प्लाट, अब जहाँ जो घर में रहते हैं उसकी कितने वर्ग फीट में है वर्ग, उसको लिखना है। व्यावसायिक प्लाट, अगर कोई अलग से व्यवसाय के लिए आप कर रखे हो तो उसके प्लाट आपको अलग से लिख देना है कि कितना एरिया है उसको, ठीक है। 10वां में आपको पूछा जा रहा है कि आवास की जानकारी, कि स्वयं का आवास, आपके पास खुद का घर है कि आप किराए में रहते हैं कि कोई घर नहीं है, उसको आपको बताना है। फिर यदि स्वयं का आवास है, मान के चलो आपके पास खुद की घर है, तब आपको कच्चे कमरों मतलब मिट्टी का घर है कितना उसको बताना है, कि पक्के मकान मतलब पक्की जो होती है ना उसको बताना है। फिर आवास की फोटो अपलोड उन लोग कर लेंगे, ठीक है। शौचालय है या नहीं उसको बताना है, शौचालय पक्की है कि कच्ची उसको बताना है, फिर शौचालय का फोटो अपलोड करा लिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। फिर 12वां की बात करें तो निराश्रित परिवार है कि नहीं उसको बताना है। फिर सिंचाई साधन, सिंचाई के लिए आपके पास घर में क्या क्या है, आपकी बोर में आपके खेतों में बोर है कि नहीं है, उन चीज़ों को आपको करेक्ट करवा लेना है, क्या है क्या नहीं है उसको बस सिर्फ आपको बताना है। उन लोग पूछेंगे तो इस हिसाब से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास वाहन कितनी है कितनी नहीं है आपको बता लेना है। देखो आपके नाम में अगर वाहन है, कोई ट्रैक्टर है तभी आप लिखाएंगे, वरना मत लिखाना भाई, ठीक है। अगर मान के चलो आपके घर में गाड़ी तो है, मैं मानता हूँ, बट वो आपके घर की किसी फैमिली के नाम में नहीं है तो उस चीज़ का मेंशन अभी मत करना मेरे हिसाब से, ठीक है। आपके नाम में है किसी के भी तो उन चीज़ों को मेंशन करना कि ट्रैक्टर कितनी है, 4 पहिया वाहन ये कितनी, ये सब चीज़ को दे लेना, सही सही जवाब देने की कोशिश करना, ताकि जो आने वाली योजना है वो सही सटीक और हम पूरे प्रदेशवासियों के लिए बेटर बेस्ट बने और सभी का विकास जो है हो सके, ठीक है। फिर देखो अगला 15 में क्या पूछा जा रहा है कि घरेलू ईंधन, आप लकड़ी से आग जलाते हैं, गोबर की उपले छेना से, हीटर, कुकिंग गैस, अन्य क्या क्या यूज करते हैं उसको बताना है। फिर कुकिंग गैस की जानकारी आपको दे देना इस तरीके से कि आप परिवार के सदस्यों में कौशल प्रशिक्षण जो किए हैं कि नहीं उसको बताना है, किए हैं कि नहीं, कितने लोग किए उसको बताना है, आय में कितनी वृद्धि हुई ये आपको लिखना है। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको पूरी जो जानकारी है कंप्लीट सटीक आपको देना रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि घर में विद्युत कनेक्शन है या नहीं है, तो इसका भी आपको जवाब देना है। तो इस तरीके से उतनी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आपको पूरे घर के सदस्य लोग, आपको जितने भी लोग हो सभी लोग साइन कर लेना, जो लोग भी उपस्थित रहोगे, ठीक है। यहाँ पर नाम वगैरह उन लोग भर लेंगे, भरने के लिए बोल दिया जाएगा। तो उतनी मेरे हिसाब से सब सटीक जानकारी है, जो उतना मुश्किल नहीं होगा। स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए आपको थोड़ी सी ये वाली पॉइंट 5वां जिसमें एक्स्ट्रा आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और भाई
जो ज़रूरतमंद लोगों है जिनको तक जानकारी पहुंचना चाहिए, आपको लगता है उन तक शेयर जरूर करेंगे ताकि उनकी भी जो जनगणना है सभी को हो पाए। और जनगणना के लिए सभी को जागरूक करो कि जनगणना जो है, सर्वे जो है, उस पर देना, जानकारी देना सभी को अनिवार्य है करके, ताकि सभी का विकास, सही विकास हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।